एक ही समय, एक ही क्षण, एक ही आकाश के नीचे जन्म लेने वाले दो लोगों की किस्मत बिल्कुल अलग क्यों होती है? यदि ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ तय करते हैं तो यह अंतर कैसे पैदा होता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य ग्रहों से नहीं, स्वयं आपकी चेतना से जुड़ा है? अष्टावक्र का उत्तर सुनने के बाद शायद आप अपनी किस्मत को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। रात्रि का आकाश असंख्य तारों से भरा था। दूर पर्वतों के पीछे से बहती हवा बांस के वन में धीमा संगीत रच रही थी। एक शांत नदी चंद्रमा के प्रतिबिंब को अपनी लहरों पर लेकर बह रही थी। समय मानो अपनी गति को धीमा कर चुका था। उसी गहन मौन में एक प्राचीन कथा धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह प्रस्तुति अष्टावक्र गीता, भगवद गीता और उपनिषदों में निहित सनातन आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित एक भावात्मक एवं रचनात्मक कथा है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास या मत का समर्थन करना नहीं, बल्कि आत्मबोध, कर्म और चेतना के उन सूक्ष्म सत्यों को सरल अनुभव के माध्यम से समझाना है जिन्हें ऋषियों ने युगों पूर्व प्रत्यक्ष किया था। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक छोटे से नगर में एक विलक्षण घटना घटी। वर्षा की एक गहरी रात थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और उसी समय नगर के दो अलग अलग घरों में दो बालकों का जन्म हुआ। दोनों के जन्म में केवल कुछ ही श्वासों का अंतर था। नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी ने दोनों की जन्मपत्रियां बनाई। उन्होंने आश्चर्य से कहा, लग्न लगभग समान है, ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत मिलती जुलती है, दोनों का जीवन असाधारण होगा। वर्षों तक लोगों ने यही बात दोहराई, किंतु समय ने कुछ और ही लिखा। पहला बालक आर्यमित्र संपन्न परिवार में बड़ा हुआ। शिक्षा, सम्मान और अवसर उसके जीवन में सहज आते गए। दूसरा बालक निर्वाण बचपन से ही संघर्षों के बीच पला। पिता का शीघ्र निधन हो गया। घर में अभाव था। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। जब भी वह अपनी जन्मपत्री देखता, उसके मन में एक ही प्रश्न उठता, यदि ग्रह समान हैं तो जीवन इतना भिन्न क्यों है? समय बीतता गया। एक दिन संयोग से दोनों की भेंट एक तीर्थ पथ पर हुई। बातचीत के दौरान उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जन्म लगभग एक ही क्षण में हुआ था। दोनों ने अपनी अपनी जन्मपत्रियां निकाली। वे स्तब्ध रह गए। ग्रहों की स्थिति लगभग एक जैसी थी, फिर यह अंतर क्यों? इस प्रश्न ने दोनों के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। लोगों ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा पूर्व जन्म का कर्म, किसी ने कहा ईश्वर की इच्छा, किसी ने कहा ग्रहों की सूक्ष्म दशाओं का अंतर। परंतु किसी उत्तर से उनका मन शांत न हुआ। अंततः उन्हें पता चला कि हिमालय की तलहटी में एक वृद्ध सन्यासी रहते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ अष्टावक्र के ज्ञान में स्थित माने जाते हैं। दोनों कई दिनों की यात्रा करके उनके आश्रम पहुंचे। वहां कोई वैभव नहीं था, केवल मिट्टी की कुटिया, एक प्राचीन वट वृक्ष और उसके नीचे ध्यानमग्न बैठे महात्मा। दोनों ने प्रणाम किया और अपनी जन्मपत्रियां उनके सामने रख दी। निर्वाण ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि ग्रह समान है तो हमारा जीवन इतना अलग क्यों है? क्या वास्तव में ग्रह हमारी किस्मत लिखते हैं? महात्मा ने जन्मपत्रियों को देखा भी नहीं। उन्होंने पास रखे 2 दीपक जलाए, दोनों में समान मात्रा में तेल डाला। फिर एक दीपक खुले आंगन में रख दिया और दूसरा कुटिया के भीतर। कुछ देर बाद तेज हवा चली। बाहर रखा दीपक बुझ गया, भीतर वाला शांत जलता रहा। महात्मा ने पूछा, क्या दोनों दीपकों की लौ अलग थी? दोनों ने कहा, नहीं। तेल अलग था? नहीं। फिर एक क्यों बुझा? आर्यमित्र बोला, परिस्थिति अलग थी। महात्मा मुस्कुराए, यही पहला उत्तर है। ग्रह दिशा देते हैं, परिस्थिति बनाते हैं, पर हर परिस्थिति अकेली नहीं होती। परिवार, संस्कार, वातावरण, कर्म और तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर जीवन की धारा बनाते हैं। दोनों ध्यान से सुनते रहे, पर निर्वाण के मन का संशय अभी भी जीवित था। उसने पूछा, तो क्या ग्रहों का प्रभाव सीमित है?
महात्मा उन्हें नदी के किनारे ले गए। उन्होंने जल में बहती 2 लकड़ियां दिखाई। एक लकड़ी धारा के साथ बह रही थी, दूसरी किनारे की चट्टान में अटक गई थी। क्या नदी दोनों को समान वेग से नहीं बहा रही? हाँ, बहा रही है। फिर दोनों की गति अलग क्यों? आर्यमित्र बोला, क्योंकि एक को चट्टान रोक रही है। महात्मा बोले, जीवन भी ऐसा ही है। ग्रह नदी की धारा की भांति हैं, पर तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी जागरूकता उस चट्टान या उस दिशा की तरह है जो धारा के अनुभव को बदल देते हैं। फिर भी उन्होंने कहा, लेकिन यह उत्तर भी पूरा नहीं है। उस रात महात्मा दोनों को खुले आकाश के नीचे ले गए। असंख्य नक्षत्र चमक रहे थे। उन्होंने पूछा, इन तारों को कौन देख रहा है? दोनों ने कहा, हम। अपने विचारों को कौन देख रहा है? दोनों मौन रहे। अपने भय को कौन देख रहा है? निर्वाण की आंखें झुक गईं। महात्मा ने अष्टावक्र गीता का सार सुनाया। तुम न शरीर हो, न मन, न बुद्धि, तुम शुद्ध साक्षी चैतन्य हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर और मन मानते हो, तब तक ग्रहों का प्रभाव तुम्हें वास्तविक लगता है। जैसे स्वप्न में हर घटना सच लगती है, किंतु जागने पर ज्ञात होता है कि स्वप्न देखने वाला उनसे कभी बंधा ही नहीं था। अगले कई सप्ताह तक महात्मा ने उन्हें कोई नया उपदेश नहीं दिया, केवल एक साधना दी। हर विचार को आते जाते देखो, हर भय को पहचानो, हर इच्छा को बिना पकड़े गुजरने दो। धीरे धीरे दोनों के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। आर्यमित्र ने देखा कि सफलता के पीछे उसका अहंकार छिपा था। निर्वाण ने देखा कि संघर्ष से अधिक उसे भविष्य का भय खाता था। एक प्रातः काल महात्मा उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां से सूर्योदय दिखाई देता था। सूर्य की पहली किरण पर्वतों को छू रही थी। उन्होंने कहा, देखो, सूर्य सब पर समान प्रकाश देता है। कोई खिड़की खोल देता है, कोई बंद रखता है। क्या सूर्य पक्षपात करता है? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। महात्मा बोले, चेतना का प्रकाश भी ऐसा ही है। ग्रह समय का संकेत देते हैं, पर चेतना की खिड़की खोलना तुम्हारे हाथ में है। भगवद गीता पुरुषार्थ का संदेश देती है और अष्टावक्र गीता आत्मस्वरूप का दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवहार में कर्म करो, भीतर साक्षी बने रहो। वर्षों बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर लौटे। आर्यमित्र ने अपने वैभव को सेवा का माध्यम बना लिया। निर्वाण का संघर्ष तुरंत समाप्त नहीं हुआ, पर उसका भय समाप्त होने लगा। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती रहीं, किंतु उससे भी बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह हर घटना को अपने अस्तित्व का निर्णय नहीं मानता था। उसने जाना कि ग्रह मौसम की तरह हैं, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी तूफान। बुद्धिमान व्यक्ति मौसम से युद्ध नहीं करता, बल्कि उसके अनुसार अपने कदम संभालता है। पर वह स्वयं को मौसम नहीं मान बैठता। वर्षों बाद जब लोग निर्वाण से पूछते, क्या ग्रह हमारी किस्मत बदल देते हैं, वह मुस्कुराकर आकाश की ओर देखता और कहता, ग्रह समय का संगीत बजाते हैं, पर उस संगीत पर कैसे चलना है यह जागरूकता तय करती है। और जो स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए भाग्य भय का विषय नहीं, अनुभव का माध्यम बन जाता है। उस संध्या आकाश में वही तारे चमक रहे थे। नदी अब भी बह रही थी। वटवृक्ष की पत्तियां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। संसार में कुछ भी रुका नहीं था। फिर भी उस मौन में एक ऐसा सत्य स्थिर था जो कभी नहीं बदलता। शायद यही अष्टावक्र का संकेत था। ग्रह अपनी गति से चलेंगे, समय अपना कार्य करेगा, कर्म अपना फल देगा, पर जो स्वयं को शुद्ध साक्षी जान लेता है, उसकी वास्तविक सत्ता कभी बंधन में नहीं आती। जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है, तब भाग्य प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि आत्मबोध की यात्रा का एक पड़ाव बन जाता है। यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई नया प्रश्न जगाया, कोई पुराना भय हल्का किया, या स्वयं को
नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव अवश्य लिखें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और सनातन ज्ञान की ऐसी ही गहन यात्राओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।